नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वह बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, सफेद, पीला, गुलाबी या किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े अपडेट, नई व्यवस्थाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में राशन कार्ड रखने वाले पात्र परिवारों को कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिल सकता है और सरकार राशन वितरण व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अगर आपके परिवार में भी किसी सदस्य के नाम राशन कार्ड है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस जानकारी में हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट बताएंगे जो भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि किन जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर राशन, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेंशन, आवास योजना या अन्य लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आज के समय में राशन कार्ड सिर्फ सस्ते दर पर गेहूं, चावल या अन्य खाद्यान्न प्राप्त करने का दस्तावेज नहीं रह गया है। अब यह सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ने वाला एक प्रमुख पहचान पत्र बन चुका है। गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों की पहचान करने में राशन कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर राशन कार्ड से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार करती रहती है और लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने का कार्य भी लगातार जारी रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, निजी नौकरी करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं या किसी भी प्रकार का रोजगार करते हैं और आपके पास राशन कार्ड है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य और किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं 1 अगस्त 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए सामने आ रहे महत्वपूर्ण अपडेट। पहला बड़ा अपडेट, ई केवाईसी की प्रक्रिया। सरकार लगातार ई केवाईसी को लेकर विशेष अभियान चला रही है। जिन लाभार्थियों की ई केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें भविष्य में राशन वितरण या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक ई केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान, जनसेवा केंद्र या संबंधित खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर इसे जल्द पूरा करवा लें। दूसरा अपडेट, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। आज लगभग हर सरकारी योजना आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ चुकी है। यदि आपके राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो गया है या आपने नया नंबर ले लिया है, तो उसे समय रहते अपडेट करवा लें। इससे ओटीपी, योजना संबंधी जानकारी और विभाग द्वारा भेजे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण संदेश आपको समय पर मिलते रहेंगे। तीसरा अपडेट, राशन कार्ड का सत्यापन। कई राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिन परिवारों की जानकारी सही पाई जाएगी, उन्हें आगे भी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर राशन का लाभ ले रहा है या अपात्र होने के बावजूद लाभार्थी सूची में शामिल है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें। चौथा अपडेट, परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड अपडेट। यदि परिवार में किसी सदस्य का जन्म हुआ है, किसी की शादी हो गई है, किसी सदस्य का निधन हो गया है या किसी का नाम जोड़ना या हटाना है, तो समय रहते आवेदन अवश्य करें। रिकॉर्ड अपडेट रहने से भविष्य में किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी। पांचवां अपडेट, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग। कुछ राज्यों और जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा राशन कार्ड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। कहीं कहीं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि यह नियम सभी राज्यों में लागू नहीं है, इसलिए अपने क्षेत्र के खाद्य विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। छठा अपडेट, आयुष्मान भारत योजना। राशन कार्ड रखने वाले पात्र परिवारों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील लगातार की जा रही है। यदि आपका परिवार पात्र है और अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। सातवां अपडेट,
डिजिटल राशन व्यवस्था। सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से आधार सत्यापन कर राशन वितरित किया जा रहा है, ताकि फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जा सके और पात्र परिवारों को समय पर राशन मिल सके। 8वां अपडेट, अपात्र लाभार्थियों के लिए सलाह। यदि किसी व्यक्ति की पात्रता समाप्त हो चुकी है और वह अब सरकारी मानकों के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे संबंधित विभाग में जानकारी देकर अपना नाम हटवाने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच में अपात्र पाए जाने पर आगे नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। अब बात करते हैं उन 8 बड़े फायदों की जिनकी चर्चा लगातार की जा रही है। पहला फायदा, प्रधानमंत्री आवास योजना। जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पात्रता की जांच के दौरान राशन कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा फायदा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, सिलाई प्रशिक्षण, छोटे व्यवसाय, आरण सहायता और अन्य स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पात्र महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तीसरा फायदा, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार। कई राज्यों में राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गेहूं और चावल के साथ कई स्थानों पर दाल, चना, नमक, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। चौथा फायदा, राशन की दुकानों पर सम्मानजनक सुविधाएं। दोस्तों, कुछ राज्यों में सरकार ने राशन लेने आने वाले लाभार्थियों के लिए नई सुविधाएं शुरू करने की पहल की है। अब राशन की दुकानों पर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, साफ पेयजल और स्वागत के लिए गुड़ या पेठा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि राशन लेने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सबसे खास बात यह बताई जा रही है कि इन व्यवस्थाओं का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है, ताकि कोटेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। पांचवां फायदा, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं। देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। छठा फायदा, आयुष्मान भारत योजना पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। यदि आपका परिवार पात्र है, तो समय रहते अपनी पात्रता की जांच अवश्य करें। सातवां फायदा, उज्ज्वला योजना और एलपीजी सुविधा। राशन कार्ड रखने वाले पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शन या अन्य संबंधित सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। आठवां फायदा, विभिन्न सरकारी योजनाओं से आसान जुड़ाव। भविष्य में राशन कार्ड को कई सरकारी योजनाओं के डेटाबेस से जोड़ने पर अधिक जोर दिया जा सकता है, जिससे पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान योजना, सामाजिक सुरक्षा, बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक आसानी से पहुंच सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन जरूरी कामों की जिन्हें आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें। दूसरा, राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के नाम और जानकारी सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करें। तीसरा, यदि किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना है, तो समय रहते आवेदन कर दें। चौथा, मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी अपडेट रखें। पांचवां, यदि आपके क्षेत्र में किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता बताई गई है, तो संबंधित पीडीएस दुकान या खाद्य विभाग से संपर्क करके समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। छठा, यदि आप आयुष्मान योजना के पात्र हैं, तो अपना आयुष्मान कार्ड भी जरूर बनवा लें। साठवां, केवल सरकारी वेबसाइट, खाद्य विभाग या संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें। दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलता है। इसलिए किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता, नियम और आधिकारिक दिशा निर्देशों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अगस्त 2026 को लेकर राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट
और सुविधाओं की चर्चा हो रही है। सरकार लगातार राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, तो अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें, ई-केवाईसी समय पर पूरी करवाएं, मोबाइल नंबर सही रखें, पात्रता की जानकारी समय समय पर जांचते रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। ऐसे ही सरकारी योजनाओं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, पीएम किसान, आवास योजना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।